हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल प्रियास वर्ल्ड। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ वही सीपार श्रीखंड में, जो वेस्ट बंगाल ईस्ट बर्धमान में है ये विलेज। तो आज मैं आपको नरहरि सरकार जी के 500 वर्ष पुराना प्रसिद्ध गौरंग महाप्रभु जी की मंदिर जो है दर्शन करवाऊंगी। तो ऐसी मंदिर जो चमत्कार भरी है, जो गोपीनाथ जी की श्री मूर्ति की दर्शन करवाऊंगी, जिनके हाथों में बांसुरी की जगह अचानक जो है आधा लड्डू में जो गोपीनाथ श्री मूर्ति की विराजमान है, और नरहरि सरकार जी की वही चमत्कार सरोवर जो मैं आपको दर्शन करवाऊंगी, जिस सरोवर का जल जो है पूरा शहद में परिवर्तित हो गया था। तो आइए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ठाकुर बाड़ी में। तो यहाँ पे ठाकुर बाड़ी जो 3 बाड़ी है, एक है दक्षिण बाड़ी, एक है उत्तर बाड़ी और एक है मध्यम बाड़ी। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं महाप्रभु के। आप जो इस श्री मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, हाँ जी, ये गोपीनाथ जी की श्री मूर्ति है, जो श्रीपाठ श्रीखंड में आधा लड्डू लेकर विराजमान है। और 500 वर्ष से भी अधिक पहले जो गोपीनाथ जी के हाथों में बांसुरी हुआ करते थे, लेकिन एक चमत्कार होने के कारण ही इनके हाथों में जो आधा खाया हुआ लड्डू लेकर विराजमान गोपीनाथ इसी रूप में पूजा होती आ रही है। चमत्कार इस प्रकार है। तो श्री नरहरि सरकार जी और श्री मुकुंद जी दोनों भाई थे। श्री मुकुंद जी एक बड़े भक्त थे और साथ में एक चिकित्सक भी थे। तो उनके एक पुत्र थे जो रघुनंदन जी हैं, और रघुनंदन जी ये जो 5 वर्ष के बालक थे तभी हुए थे ये चमत्कार। तो श्री मुकुंद जी एक बड़े भक्त होने के कारण ही जब सुबह के टाइम उन्हें भगवान की सेवा करके ही वो सारे जो कार्य है वो पूरा करते हैं, लेकिन एकदम से उन्हें सुबह के टाइम ही उन्हें एक कार्य करना पड़ा, और जिसके कारण से वो रघुनंदन जी को है सेवा करने के लिए कहते हैं। और जब सेवा करने के लिए जाते हैं तो उनके माता के हाथों का जो बनाया हुआ जो लड्डू है उसे लेकर ही वो पूजा के लिए जाते हैं। और श्री मुकुंद जी उन्हें कह के जाते हैं कि अच्छी प्रकार से जो है सेवा करना, और मुझे दूर कार्य के लिए जाना पड़ेगा, और तुम इस प्रकार से सेवा करना ताकि जो गोपीनाथ जी हैं वो तुम्हारे लड्डू जो है ग्रहण करें। तो इसी कहते हुए श्री मुकुंद जी चले जाते हैं अपने कार्य के लिए। तो रघुनंदन जी को लगा कि सच्ची सच्ची में शायद भगवान जी को ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार थाली को लेकर जाते हैं, लड्डू भरे थाली को लेकर जाते हैं गोपीनाथ जी के सेवा करने हेतु। तो तभी अंदर जाकर गोपीनाथ जी से कहते हैं कि जल्दी से ये माता का खास लड्डू बनाया है, तो जल्दी से ये ग्रहण कर लीजिए। तो तब रघुनंदन जी तो देखते रहते हैं, लेकिन ग्रहण तो करते ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो अच्छा तो चंदन का तिलक नहीं लगाया और हवा भी तो नहीं किया। तो वो सब कुछ करते हैं जो उनके पिताजी से उन्होंने देखा है सेवा करते हुए, वो भी वही करते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। और इसे देखते ही थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं कि कोई भी लड्डू जो है, एक भी लड्डू जो है गोपीनाथ जी ग्रहण नहीं किए। तो इसे बालक रघुनंदन उदास हो जाते हैं और गोपीनाथ जी के चरणों में सर पटकने लगते हैं। और
और रघुनंदन जी के माथे से खून की धाराएं बहने लगती हैं और गोपीनाथ जी को रहा नहीं जाता, भक्त के बुलाने पर उन्हें आना ही पड़ता। तो तभी श्री मूर्ति के अंदर से अचानक हाथ जो है बाहर आने लगते हैं और सारे लड्डू जो है ग्रहण कर लेते हैं। और श्री रघुनंदन जी फिर इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और श्री मुकुंद जी थोड़ी देर बाद फिर अपना कार्य समाप्त करते हुए चले आते हैं और रघुनंदन जी से कहते हैं कि प्रसाद कहाँ है रघुनंदन। तो रघुनंदन कहते हैं सारे प्रसाद जो है गोपीनाथ जी ने ग्रहण कर लिए हैं। तो मुकुंद जी कहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ नहीं बोल सकते, भगवान के बारे में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो रघुनंदन कहते हैं नहीं पिताजी, मैंने झूठ नहीं कहा है, गोपीनाथ जी ने ही सारे लड्डू जो है ग्रहण कर लिए हैं। तो दूसरे दिन मुकुंद जी ने फिर रघुनंदन से को जो है सेवा करने के लिए कहे और उनके माता जी को कहे कि खास लड्डू बनाकर देना। आज रघुनंदन जी जो है आज सेवा करेंगे। तो फिर सेवा करने को जाते हैं रघुनंदन जी और पूजा घर में जाते हैं और श्री मुकुंद जी जो है अपने कार्य के लिए बाहर नहीं जाते। थोड़ी देर बाद वापस आकर दरवाज़ा के पीछे जो है सब कुछ सुनते हैं और आवाज़ आती है और थोड़ी देर बाद जैसे आवाज़ बंद हो जाता है तो श्री मुकुंद जी सोचते हैं कि आवाज़ तो बंद हो चुका है, तो अब रघुनंदन जी है जो बैठे बैठे लड्डू का सेवन कर रहे होंगे, हाथों हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसी सोच में जैसे ही दरवाज़ा को अचानक खोल देते हैं और वैसे ही श्री मुकुंद जी देखते हैं कि सारे जो कमरा है, जो पूजा घर है, उसमें तेज रोशनी से भरा हुआ है और अचानक रोशनी जो है पूरा श्री मूर्ति के अंदर समा जाते हैं। और इसे देखकर वो उनको रहा नहीं गया, आंसू से भर उठा आंखें और जैसे ही रघुनंदन को गले लगाया और श्री मुकुंद जी कहे कि मैं इतने दिनों से प्रभु के दर्शन पाने हेतु इतने निष्ठा से, इतने श्रद्धा से मैं सेवा किए जा रही हूँ, लेकिन मुझे तो दर्शन प्राप्त नहीं हुए। लेकिन तुम 5 वर्ष के बालक हो और तो इतने पवित्र भक्ति से तुम्हें आज जो प्राप्त, तुम्हारी भक्ति में सब कुछ आलोकित हो गया रघुनंदन। तो इस प्रकार से ही जो हमारे श्रीपाद श्रीखंड की गोपीनाथ जी विराजमान है वही आधा खाया हुआ लड्डू लेकर, तो ऐसे चमत्कार श्री मूर्ति के दर्शन करने हेतु तो अब ज़रूर आइए। मधुमती सखी जी के साक्षात स्वरूप है जो नरहरि सरकार जी। तो ये वही सरोवर है जो 500 वर्ष पहले यहाँ पर जो सरोवर जो है पूरा जल जो है मधु में जो शहद में परिवर्तित हो गया था, ये वही सरोवर जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तो मैं उसी सरोवर में यहाँ पर आई हूँ। श्री नरहरि सरकार जी के जो मधु पुष्करणी के नाम जो इस सरोवर में रखा गया है ये नाम, तो आज से 500 वर्ष पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर विराजमान हुए थे तब आसपास में कोई मीठा चीज़ तब उस वक्त नहीं मिला था। तो नरहरि सरकार जी ने इस जल को जो है एक शहद में परिवर्तित कर दिए थे अपने भक्ति और भाव से। भक्ति से सब कुछ ही होता है, तो नरहरि सरकार जी ने उसी भाव से भक्ति से इस जल को जो है मधु में परिवर्तित कर दिए थे और तभी से इस जल को जो है मधु पुष्करणी के नाम से जाने जाते हैं। आप इधर जो बंगाली में लिखा हुआ है तो आप इधर देख सकते हैं कि बंगाली में